वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे हम ड्राइंग सब्जेक्ट की। ठीक है, हमने ड्राइंग के अंतर्गत मूर्तिकला की शुरुआत की थी। ठीक है, आज उसको आगे पढ़ेंगे। हम ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे, चित्रकला जिसको कहते हैं। हम पढ़ रहे थे पद्मासन में बैठी हुई एक भगवान बुद्ध की मूर्ति के बारे में। और इस प्रकार की जो पद्मासन में जो बुद्ध की मूर्ति है, जो कटरा टीला कहाँ पर है, मथुरा में, वहाँ जो मिली है, उस मूर्ति कला की बात कर रहे थे। उस मूर्ति की विशेषता हम पढ़ रहे थे। हमने विशेषताओं में देखा था कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, उसका जो बायां हाथ है, जो बाईं जांघ पर है, पालती मार भर करके भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है, उसकी बात कर ली थी। दाहिना जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है, इसकी भी बात कर ली थी। केश विन्यास की बात कर ली थी। ठीक है, तो हम लास्ट अंत में पढ़ रहे थे कि जो कंधे हैं वो चौड़े बनाए हुए हैं। कंधे कैसे हैं? चौड़े बनाए हुए हैं भगवान के। ठीक है, इसके अलावा जो पोशाक हैं वो एक कंधे को ढकती हुई दिखाई गई है। जो पोशाक हैं, कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, कौन सा संगति एक इस प्रकार का वस्त्र होता है। आपने बौद्ध भिक्षुओं को अगर भी देखा है तो वैसे कपड़ा होता है जो पूरे शरीर को ढकता है। वैसी जिसमें इस प्रकार की लाइनें भी दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये एक कंधे को ढक रहा है एक वस्त्र, और उसे खास तौर से बाएं से ढकते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा शरीर के जो कपड़ा है वो शरीर के धड़ तक ही ढका गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है। भगवान बुद्ध को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। सिंहासन की हमने बात की थी, नीचे कल चित्र के माध्यम से देखा भी था कि भगवान बुद्ध को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। इसके अलावा साथ की जो आकृतियों को है वो पद्म पाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के रूप में पहचाना गया है। भगवान बुद्ध के साथ में जो दो और आकृतियां हैं उनको पद्म पाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के रूप में दिखाया है। पद्म पाणि और वज्रपाणि दो रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो दो ये बोधिसत्वों के रूप में आकृतियाँ दिखाई देती हैं। और क्योंकि एक ही हाथ में पद्म मतलब कमल का फूल है, तो जिसके हाथ में कमल का फूल है वो पद्म पाणि हो गया। जिसके हाथ में वज्र जो अस्त्र हैं, वज्र वो हैं, तो वो वज्रपाणि हो गया। ठीक है, और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। भगवान बुद्ध के दोनों ओर स्थित हैं। क्या पहने हुए? मुकुट पहने हुए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये देख भी सकते हो किस प्रकार से मुकुट पहने हुए दोनों ओर स्थित हैं। ठीक है, तो जैसे ये आकृति है, इसमें आप देख सकते हो भगवान बुद्ध को सिंहासन पर दिखाया गया है। ये सिंहासन हो गया। भगवान को जो कपड़ा पहना हुआ इस प्रकार का, ये संगति कपड़ा वस्त्र पोशाक हो गई। ठीक है, ये जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, ये मूर्तियाँ, एक को तो पद्म पाणि, एक को वज्रपाणि कहा गया है। तो कहा गया कि दोनों बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं, सहायक मूर्तियाँ हैं। एक वज्रपाणि है, एक पद्मपाणि। पद्म पाणि का मतलब हुआ कि जिसके हाथ में कमल का फूल है, वो जो बोधिसत्व है वो पद्म पाणि है। जिसके हाथ में वज्र है, वज्र जो हथियार होता है इस प्रकार का, वो आपका वज्रपाणि बोधिसत्व हो गए। ठीक है, इनके मुकुट भी पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? मुकुट। और भगवान बुद्ध के सिर के पीछे चारों ओर प्रभा मंडल भी दिखाया गया है। आपको प्रभा मंडल दिखाई दे रहा होगा। प्रभा मंडल क्या होता है? किसी भी देवता के पीछे जो गोल प्रकाश पुंज में बनाया जाता है, गोल गोल आकृति में, इस प्रकार का,
वो होता है आपका प्रभामंडल। ठीक है। तो जो पीछे प्रकाश पुंज का इस प्रकार का गोल गोल बनाया होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान के पीछे इस प्रकार से लाइट आती हुई गोल गोल पीछे दिखाया जाता है, बीच में चेहरा, पीछे गोल गोल। तो वो जो प्रभामंडल मतलब ऊष्मा का, ऊर्जा का जो मंडल है पीछे, वो प्रभामंडल भी भगवान के बुद्ध के पीछे दिखाया गया है, जो बहुत बड़ा है। हम ये तो देख रहे हैं कितना बड़ा है। ठीक है। तो ये भी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई गई हैं बीच बीच में यहाँ पर। जब इसको हम विस्तार से देखते हैं तो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। और प्रभामंडल के ऊपर कोने में 2 आकृतियाँ दिखाई गई है उड़ती हुई। प्रभामंडल के ऊपर कोने वाले भाग में 2 आकृतियाँ उड़ती हुई दिखाई गई हैं। ठीक है। और ये जो आकृतियाँ हैं बड़ी सुंदर रूप से आकृतियाँ दिखाई गई हैं, गतिमान आकृतियाँ दिखाई गई हैं। और ये देखें तो आकृतियों में कठोरता है और नम्यता आ गई है कठोरता के साथ में स्थान पर, और इन्हें पार्थिव रूप अधिक दिया है, स्थिर रूप के रूप में, गतिमान के रूप में। ठीक है। अब इन मूर्तियों को देख कर लगता है कि नारी की मूर्तियां हैं, स्त्री की आकृतियां हैं। ठीक है। और यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दिखाया है कि ये स्त्रियों की आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं और पुरुष की आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं। मथुरा के मूर्ति कलाओं ने बड़ी विशेषता ये दिखाई गई है। ठीक है। इनका जो चेहरा है वो मासल है, कपोलों के साथ गोल हैं। ठीक है। और पद्मासन लगाकर सीधे बैठे बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। ये किस प्रकार की ये। ठीक है। तो इस प्रकार की विशेषता है, जो भगवान बुद्ध बैठे हैं या जो खाली जगह है उसमें गति प्रदान करने का काम कर रही हैं इस प्रकार की ये मूर्तियाँ। ठीक है। और इनका चेहरा मासल है, और ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा पेट कुछ आगे निकला हुआ है भगवान बुद्ध का, मासल है, कपोल गोल हैं। ठीक है। गाल गोल बनाए हुए हैं, पेट कुछ आगे लिखा हुआ है। ठीक है। और उस समय के कुषाण काल की जो प्रतिमा है उसमें सबसे श्रेष्ठ प्रतिमाओं से एक है। बड़ी सुंदर रूप से भगवान बुद्ध की प्रतिमा ये दिखाई गई है। ठीक है। तो इसकी विशेषता हमने आराम से कल भी देखी थी और आज और देख लिया है। तो इस प्रकार की मूर्ति मिलती हैं भगवान बुद्ध की हमें कहाँ से, मथुरा से। ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको कि किस प्रकार से हमें भगवान बुद्ध की ये मूर्ति मिलती है। आगे बात करते हैं, आगे जिस मूर्ति की हम बात करेंगे वो है बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला की। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला। पाकिस्तान में जो गांधार क्षेत्र है वहाँ पर तक्षशिला है, वहाँ पर एक भगवान बुद्ध के मुख की प्रतिमा मिली है। उसकी विशेषताओं की हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहले तो आप प्रतिमा देख लीजिए गौर से, कितनी सुंदर रूप से बनी हुई है। ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है आपको, ये उस समय की प्रतिमा है। ठीक है। इतनी सी प्रतिमा है जो तक्षशिला से मिली है। तक्षशिला का है पाकिस्तान के जो गांधार क्षेत्र है वहाँ पर तक्षशिला स्थित है। कुषाण काल की मूर्ति है ये, और इसकी हम विशेषताओं की बात करेंगे अभी। उससे पहले आप इस मूर्ति को देख लो आराम से कि कहाँ पर क्या क्या है, ताकि जब इसकी विशेषता पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये बात कर ली हमने। इसकी अब विशेषता एक एक चीज़ पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषता है प्रमुख रूप से। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे ये मूर्ति कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ मूर्ति है ये, गांधार क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहाँ तक्षशिला स्थित है, वहाँ पर ये मूर्ति है।
इस मूर्ति की बात करूँ तो ये दूसरी शताब्दी की मूर्ति है। कौन सी? ये मूर्ति दूसरी शताब्दी की है और कुषाण काल की मूर्ति है। कौन से काल की? कुषाण काल की ये मूर्ति है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। और गांधार कला में महत्वपूर्ण मूर्ति है। इस समय गांधार शैली में बनी हुई मूर्ति है। ठीक है, और अनेक जो गांधार काल में अनेक जो मूर्तियाँ बनी हैं वैसी वैसी मूर्ति मिली जुली हैं। दरअसल इस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो हमें गांधार शैली के साथ साथ में जो यूनानी हैं और जो रोमन हैं उनके भी कुछ कला के तत्व हमें नज़र आते हैं। किस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो भी एक यूनान और रोमन का प्रभाव इस कला पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हैं। अगर हम भगवान बुद्ध के बालों की बात करें तो घुंघराले बाल हैं। बाल कैसे बने हैं? घुंघराले बाल बनाए हैं। आप इसको देख रहे होंगे आराम से किस प्रकार के घुंघराले बाल हैं। इसके अलावा देखें तो सिर को तेज और रेखीय परत से ढके हुए दिखाया गया है। मतलब इसको रेखाओं के माध्यम से सिर को एक परत के रूप में ढके हुए दिखाया गया है घुंघरालों बाल के माध्यम से। ठीक है, मस्तक को समतल बनाया है। मस्तक यहाँ पर क्या है? समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, बीच में लाइन नहीं है, समतल मस्तक को बनाया है। तो आपका जो मस्तक है वो समतल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो बड़ी बड़ी पुतलियाँ बनी हुई आँखें हैं वो देख सकते हो आप। बड़ी बड़ी पुतलियाँ बनी हुई हैं आँखों की। ये देखो, ये बड़ी बड़ी क्या हैं? पुतलियाँ हैं। और जो आँखें हैं वो अधमीची आँखें हैं। आँखें कैसी हैं? अधमीची आँखें हैं। अधमीची का मतलब ये हुआ कि आधी खुली हुई और आधी बंद आँखें हैं। देख सकते हो आँखें आधी खुली हुई आधी बंद है। आँखों की जो ऊपर वाला जो पुतलियाँ हैं वो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। ठीक है, और किस प्रकार से लंबी एक बिना भौएं वाली ये आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। चेहरा और जो कपोल हैं वो भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। ऐसा नहीं कि चेहरा गोल बनाया है, या जो गाल है वो भी गोल हैं जैसे भगवान बुद्ध की देखी थी गाल गोल बनाए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमने देखा कि इस प्रकार की गोल प्रतिमाओं की तरह नहीं है या चेहरा कपोल वगैरह। गांधार क्षेत्र की जो आकृतियाँ हैं उसमें कुछ भारीपन दिखाई देता है। शरीर मतलब भारीपन दिखाया गया है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग ललरी लंबे हैं। ये जो कान का जो भाग है जिसको ललरी कहते हैं वो लंबा बनाया हुआ है। कान का जो ये नीचे वाला जो भाग है आप ये दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ तो टूट गया है, लेकिन जो नीचे वाला जो भाग है जिसको ललरी कहते हैं वो लंबे बनाए हुए हैं। किस प्रकार से बनाए हुए हैं? लंबे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से लंबे यहाँ पर ललरी बनाए हुए हैं। रेखाओं का प्रयोग किया हुआ है और इस प्रकार से सुंदरता से ये मूर्ति कला है और बड़ी भाव व्यंजन या भाव अभिव्यंजन इसमें हमें दिखाई दे रहा है। दरअसल इस मूर्ति कला में हमें ये भी नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से प्रकाश और अंधेरे के बीच के प्रभाव को यहाँ दिखाया गया है, जिसके लिए नेत्र कटोरों को मोड़कर तलों और नाक के तलों का उपयोग किया है। कि किस प्रकार से नेत्र के लिए अलग अलग भाग किए हैं आँखों को। ठीक है, तो ये नाक हो गया और ये आँखें होगी, दोनों के एक ही चीज़ जोड़ी हुई दिखाई गई हैं, बड़ी सुंदर रूप से दिखाई गई हैं। ठीक है, तो जो आँखों वाला जो भाग है वो नाक वाले से जुड़ा हुआ दिखाया गया है आपस में। ठीक है, मुखमंडल की बात करें तो त्रिआयामी हमें प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव दिखाया गया है? त्रिआयामी। ठीक है, इसके अलावा जो एकमेनियाई और पार्थेई और बैक्ट्रीय परंपराओं की विशेषता भी नज़र आती हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधार शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यहाँ पर हमको यूनानी और रोमन के भी प्रभाव दिखाई देता है इस मूर्ति कला में, तो आप ये भी देख सकते हो। और किस प्रकार से मुखमंडल, होठ वगैरह, नाक बनाया है मूर्ति कला में। ठीक है,
अगर बात करें तो भारत का जो पश्चिमी उत्तर भाग है, जहाँ पाकिस्तान में वर्तमान में चला गया है, यहाँ पर हमको आद्य ऐतिहासिक काल की जो चीज़ें मिली हैं उनकी हम बात करेंगे। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने ये भी मूर्ति कला की बात की है, ठीक है। और गांधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें बुद्ध हैं, बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं, उनकी जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जाति कथा हैं, इन प्रकार की चीज़ें उस मूर्तियों में दिखाई गई हैं, जो कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार से महत्वपूर्ण मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। तो ये जो बात आपको ध्यान रखनी है, तक्षशिला में जो मूर्ति मिली है बुद्ध मुख की प्रतिमा, उसकी क्या क्या विशेषता है, तो हमने इसकी विशेषताओं की बात कर ली है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे एक मूर्ति कला की और बात कर लेते हैं। आगे हम मूर्ति पढ़ते हैं, मूर्ति कला की बात करें तो आगे हम पढ़ते हैं आसनस्थ बुद्ध। आसनस्थ बुद्ध, ये जो मूर्ति हैं वो सारनाथ में मिली हुई है। ये जो मूर्ति मिली है आसन अवस्था में, वो कहाँ से मिली हैं? सारनाथ से मिली हुई हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी आप आराम से याद कर सकते हो कि मूर्ति कहाँ मिली है, तो अब सारनाथ से मिली हैं। मूर्ति भी आप देख लो ताकि मूर्ति की कला के बारे में आपको पता लग जाए कि मूर्ति में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कला दिखाई गई है। तो ये मूर्ति है आसनस्थ बुद्ध, सारनाथ की मूर्ति। देखो पीछे प्रभामंडल हैं, उसमें कितनी कला है, ऊपर दो मूर्तियाँ साइड में हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। तो ये कला आप आराम से देख सकते हो मूर्ति के अंदर कि किस प्रकार की कला दिखाई गई है, ठीक है। अब इस मूर्ति की विशेषताओं की बात करें तो महत्वपूर्ण विशेषता हम पढ़ते हैं एक एक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ध्यान रखनी है। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति 5वीं शताब्दी की मूर्ति है। कौन सी शताब्दी की? 5वीं शताब्दी की मूर्ति है। लगभग 5वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों में से एक है जो सारनाथ में मिली है। और वर्तमान में अगर मूर्ति देखें तो सारनाथ का जो संग्रहालय है वहाँ पर संग्रहालय में मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। ये जो मूर्ति है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। किस पत्थर से? चुनार का जो बलुआ पत्थर है, पूर्वी भाग में जो बलुआ पत्थर मिलता है उस प्रकार के बलुआ पत्थर से मूर्ति बनी है। इसमें भगवान बुद्ध को कौन सी अवस्था में दिखाया गया है? तो पद्मासन आसन अवस्था में दिखाया गया है। साथ साथ में भगवान बुद्ध को यहाँ पर सिंहासन पर, आपको सिंहासन दिखाई दे रहा है, उस पर दिखाया गया है, ठीक है। सिंहासन पर बैठी हुई भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है। और इस मूर्ति को देखकर हमें धम्म चक्र प्रवर्तन के प्रसंग की बात आती है। इसमें किस प्रकार की? धम्म चक्र प्रवर्तन की, मतलब लोगों को ज्ञान देते हुए भगवान बुद्ध द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में लोगों को जो धर्म की शिक्षा दी गई है वो दिखाई गई है। दरअसल अगर इसकी हम बात करें तो सिंहासन पर जो बैठी हुई मूर्तियां हैं और उसके बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियां हैं। 2 हिरण और मानव आकृतियां हैं उसके बीच में, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे हिरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। छात्र की आकृतियाँ हैं। इस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई मूर्ति आपको दिखाई दे रही है सिंहासन के नीचे, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है वो सारनाथ शैली में बनी हुई है। किस शैली में बनी हुई है? सारनाथ की जो शैली है मूर्ति कला की अपनी खुद की, उस शैली में मूर्ति बनी हुई है। सारनाथ की मूर्ति कला का एक उत्तम उदाहरण ये है। शरीर इनका ज़्यादा मोटा नहीं है, भारीपन नहीं, पतला लेकिन संतुलित शरीर बनाया है। भगवान बुद्ध का जो शरीर की बात करें तो पतला और संतुलित बनाया हुआ है।
कुछ भाग शरीर का लंबा बनाया है उन्होंने, ठीक है, और बाह्य रेखाओं के माध्यम से शरीर में एक लय दिखाई देता है, ठीक है। और इसके अलावा किस प्रकार से टांगों को सीधा बनाया है उन्होंने। शरीर के अंदर अगर हम देखें तो अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है, शरीर से अंग वस्त्र है, लिपटा हुआ है, कपड़ा आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है रेखाओं के माध्यम से, ठीक है। चेहरा इनका गोल बनाया हुआ है, चेहरा क्या बनाया हुआ है, गोल बनाया है, और कपड़ा है जो पारदर्शी के रूप में एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। आधे जो आंखें हैं वो अधमीची आंखें हैं, आधी खुली आधी बंद आंखें दिखाई गई हैं भगवान बुद्ध की, ठीक है। नीचे का जो होठ है वो थोड़ा सा आगे मोटा बनाया है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, अधमीची आंखें हैं, होठ थोड़ा सा आगे बनाया हुआ है। और जिस प्रकार की बात करें कि जो हमें कुषाण काल की जो मथुरा में जो प्रतिमाएं मिली थी भगवान बुद्ध की, उनकी अगर गोलाओं की बात करें तो उनसे गालों की जो गोलाई हैं वो कम हैं, ठीक है। और हाथ हैं वो धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में हैं। इस प्रकार की जो हाथ की मुद्रा होती हैं, अगर कभी भी आप भगवान बुद्ध की इस प्रकार की हाथ की मुद्रा देखो, जो एक अंगूठे को पकड़े हुए इस प्रकार की हाथ, ये जो मुद्रा है हाथ की, इसको बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा। जैसे मैंने अभय मुद्रा बताया था आपको, जो आशीर्वाद की मुद्रा होती है अभय मुद्रा, वैसे भगवान बुद्ध की मुद्रा है धर्मचक्र प्रवर्तन की, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो छाती के सब थोड़ा सा नीचे इस प्रकार की मुद्रा बताई है हाथों के माध्यम से, गर्दन थोड़ी लंबी सी दिखाई गई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो गर्दन थोड़ी सी लंबी है, इस पर दो कटी रेखाएं हैं, दो क्या हैं, गर्दन पर लाइनें बनाई हुई हैं, ठीक है। जो गर्दन में जो बलन है, जो मोड़ है, वो हमको दिखाई दे रही है इस प्रकार की, ठीक है। घुंघराले गोलाकार घुंघराले बाल हैं, उष्ण गोलाकार घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, और भगवान बुद्ध के एक महामानव के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के चेहरे पर न क्रोध या न घृणा है, उससे दूर एक शांत स्वभाव वाला दिखाया गया है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी अगर विशेषताओं की बात करें तो जो वृत्त भाग हैं बीच में, वो एक फूल के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। फूलों और बेलों से अत्यधिक केंद्रीय भाग दिखाया गया है। यहाँ जो पीछे वाला जो पृष्ठ भाग है आप देख सकते हो किस प्रकार से हमें फूल वगैरह इसमें दिखाई देते हैं, बेल वगैरह दिखाई गई हैं। प्रभामंडल भी बनाया है और प्रभावशाली प्रभामंडल है। प्रभामंडल की बात करें तो प्रभावशाली प्रभामंडल हमें दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। प्रभामंडल के अंदर भी अलंकरण दिखाई देता है, सजावटी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। और आयतन इसमें है ही है भगवान के अंदर। अंग जो वस्त्र है उसमें पारदर्शिता है, शरीर का एक भाग है, और महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक है, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सी मूर्तियाँ हमें यहाँ पर मिली हैं, और महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक मूर्ति ये भी है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो सारनाथ में जो खड़ी मुद्रा वाली भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जिनका वस्त्र पारदर्शी है, गति एक समान है उसी में, और उन्हें धर्मराजी का स्तूप के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है। ये भी वो भी मूर्ति सारनाथ में है, और वो अकेले भगवान बुद्ध की हैं। उसमें भगवान बुद्ध को बोधिसत्व पद्म पाणी और वज्र पाणी के साथ में दिखाया गया है, ठीक है। और बुद्ध की एक मूर्ति कला की बात यहाँ की गई है, महत्वपूर्ण मूर्ति कला, ठीक है। तो मूर्ति कला के आप अलग अलग भागों को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मूर्ति कला के अलग अलग भागों की बात करें तो साइड में जो दिखाई गई हैं वो मूर्ति हैं। इसके अलावा ये जो भगवान बुद्ध के पद्मासन की नीचे पैरों को बनाए हैं, फूल डिजाइन है, नीचे वाला जो भाग है जिनको शिक्षा देते हुए दिखाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने मूर्तिकला की बात की है सारनाथ के अंदर। तो सारनाथ की जो आसनस्थ बुद्ध मूर्ति है उसकी विशेषता हमने पढ़ ली है, किस प्रकार से बैल बूटे वगैरह, हाथ आँख किस प्रकार है, कान है, घुंघराले बाल हैं, प्रभामंडल हैं, सारी विशेषता हमको नज़र आती हैं।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।